बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस की दूसरी समाअत हुई है और ये समाअत जो है पीर तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत का कुछ सरसरी सा अहवाल भी बताऊँगा और दो तीन अहम मौक़े भी बताऊँगा जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा बहस हो रही है। और इसके अलावा सबसे अहम सवाल ये है कि मरीम नवाज़ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ सरगोदा में खिताब किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस और साबका जजेस के ऊपर सख्त किस्म के हमले किए गए, लेकिन उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है अदालतों की जानिब से। क्या पाकिस्तान में कानून जो है वो पहले अंधा था, अब काना हो गया है, यानी कि मखसूस लोगों को मारेगा और कुछ लोगों को छोड़ देगा? इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मरीम नवाज़ के हमलों के ऊपर खामोश है। अदालतें हमारी क्यों खामोश हैं? नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील हुए लगभग महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कुछ दिन बाद तहलील हुई, लेकिन पंजाब असम्बली को तकरीबन 41 दिन हो चुके हैं और आइन बड़ा वाज़ेह है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने आइन की धज्जियाँ उड़ाई, गवर्नर्स दोनों ने आइन की धज्जियाँ उड़ाई और ताख़ीर देने से इनकार किया। भरपूर साथ दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सदर मुमलिकत की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल जारी ना किया। भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस का, जिन्होंने इस मामले को और आइन की इस खिलाफ वर्जी के खिलाफ और उस आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने CCPO लाहौर तबादला केस के अंदर इस मामले को टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये मामला रेफर कर दिया कि इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लें, क्योंकि ये अहम तरीन मामला है और इससे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से रियासती लेवल के ऊपर वफाकी हुकूमत के ज़रिए जिस तरीके से इन दोनों जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की गई और वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर जिस तरीके से इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ प्लान तैयार किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो कि PDM का ज़ैली इदारा के तौर पर मशहूर हो चुका है इस वक्त सोशल मीडिया और पाकिस्तान के हर जगह के ऊपर, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की वज़ीर आज़म से और उस मुलाकातों में प्लान तैयार किया गया और इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी गई। Jio TV ने बढ़ चढ़ कर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। और इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर नज़र आई कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये जो माफिया है किस तरीके से ये सरगर्म है। और उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी फाइल कर दिया गया और फिर जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दिया आज खुद नोटिस लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर इन्हीं दोनों जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन शुरू कर दी गई वो आप सबके सामने है। और ये जाहिर करता है कि अगर आप इनके मफादात के खिलाफ कोई काम करेंगे या फिर अगर आप इनके मफादात के खिलाफ कोई कानूनी या फिर आइनी एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो ये किस तरीके से आपको ब्लैकमेल करेंगे, किस तरीके से आपको दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस जो हैं उनको जिस तरीके से उनके खिलाफ किरदार कुशी मुहिम शुरू कर दी गई है और मरीम नवाज साहबा जो कि हैं वो खुलकर जजेस के खिलाफ सामने आ चुकी हैं, अदालत के खिलाफ सामने आ चुकी हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहरहाल बैक टू द सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज इस 9 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही की और इस मीटिंग में अहम बात ये इस समाअत में अहम बात ये सामने आई कि जो फरूक एच नाइक हैं जो कि पीपल्स पार्टी के वकील थे, उन्होंने मुतफिका तौर पर JUI और मुस्लिम लीग नून और की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया और एक नोट जमा करवाया कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर हमें एतराज़ है और इनको बेंच से अलग किया जाए। तहरीरी तौर पर उन्होंने अपना एतराज़ जमा कराया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस एतराज़ को हम पीर को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का वो नोट जब पढ़कर सुनाने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अदालती फैसले का हिस्सा होगा और अभी तक आपके पास ये नोट कैसे पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि हम
हमारे पास नोट आ गया था, बाद में उन्होंने मेरे पास नोट है उन्होंने कहा, और बाद में उन्होंने कहा कि इस नोट को उन्होंने कहा कि मेरे हमारे जो यहाँ पर लोग आते हैं उन्होंने नोटिस लिए हैं तो उनमें से हमने बनाया है। लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी, उस वक्त तक मामलात को ये सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है वो तब तक जो तीर है वो कमान से निकल चुका था, और चला हुआ तीर वापस ज़ाहिर नहीं होता। तो इसके ऊपर एक तवील बहस छोड़ गया कि किस तरीके से जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो नोट है वो फरूक एच नाइक तक पहुंचा, और इस तरह से मामला जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून कह रही है कि बेंच फिक्सिंग, और इस बात को खुद फरूक एच नाइक साहब ने जो है वो बेंच फिक्सिंग अपनी साबित कर दी। मैं एतराज़ तो नहीं कर रहा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के ऊपर, वो भी बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं, लेकिन अगर कुछ तरीके से आप बातें करेंगे तो मामला ख़राब होंगे। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी आज थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर शॉट्स खेलने की कोशिश की कि इलेक्शन का मामला है कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बननी चाहिए, जो कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल क्या हैं, लेकिन दो जजेस क्लियरली आज हुकूमत की साइड पे होते हुए दिखाई दिए हैं, और जो जिन दो जजेस के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है उनका सिर्फ कसूर ये है कि उन्होंने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा इसके ऊपर आज खुद नोटिस बनना चाहिए। और वफाकी हुकूमत ये कह चुकी है कि हमारे मुतालिक जो केसेस हुआ करेंगे उसमें जस्टिस एजाज उल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो ना बैठें। अब यहाँ पर सवाल है आइन का, सवाल है इलेक्शंस ना कराने का, असम्बलियों की तहलील का, और गवर्नर्स की तरफ से तारीख ना देने का, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई काम ना करने का, और सदर मुमलिकत की जानिब से पोल डे मुकर्रर करने का। पता नहीं इन्होंने क्यों इन दोनों जजेस के ऊपर एतराज़ कर दिया कि इनके हमारे खिलाफ जो केसेस हों तो इनको नहीं बैठना चाहिए, या फिर हमारे मुतालिक जो केसेस हों। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI से मुतालिक केस ही नहीं है। ये केस जो है ये इलेक्शन से मुतालिक है, और गवर्नर्स जो कि एक आइनी पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं उनसे मुतालिक है कि वो तारीख नहीं दे रहे। तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया ये केस आपके खिलाफ है या फिर आपसे मुतालिक है? तो मतलब ये कि हर चीज़ के अंदर बेतुका एतराज़ करना दुरुस्त नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि इन जजेस ने काम ये किया है कि आइन की बात की, उन्होंने कहा नहीं आपने आइन की बात की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो बदकिस्मती से अनअनाउंस किस्म का एक जो सिविलियन मार्शल समझ लें कि शहबाज शरीफ इस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं, और वो जो चाहें करेंगे, आइन कानून उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब एक्सपोज हुए हैं आज बुरे तरीके से दो जजेस भी, और JUI वाले और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले भी, और पाकिस्तान बार कौंसिल तो पहले से ही एक्सपोज है। बहरहाल ये तो कार्रवाई ये हुई और केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज की समाअत के दौरान अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने बड़ी अहम और ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज गुज़श्ता रोज़ उन्होंने खिताब किया और उन्होंने जजेस के ऊपर हमला किया है, संजीदा हमला किया है, इसके ऊपर एक्शन लें। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस मामले को, जजेस के ऊपर तनकीद के मामले को बाद में देखेंगे, फिलहाल हम आइन की बात कर रहे हैं क्योंकि आइन हमारे अदालत में दस्तक दे रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यही अदालतें हैं, यही हमारा कानून है। जब इमरान खान की बात आती है तो ये अंधा हो जाता है, और जब मरीम नवाज की बात होती है तो फिर अपनी ये एक आंख खोल देता है, काना बन जाता है। ऐसी क्या वजह है? यही मरीम नवाज साहबा जो हैं ये इसी की हुकूमत में, यानी कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इस मौजूदा हुकूमत के अंदर, जब इमरान खान ने एक जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कोई बात की, जो कि इमरान खान कहते हैं कि मैंने उनसे मुतालिक बात ही नहीं की थी, मैंने ओवरऑल बात की थी कि IG वगैरह को देखेंगे और जिस तरीके से रिमांड बैक किया गया उसको देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशियां भी होती हैं, इमरान खान माफ़ी भी मांगते हैं, 2 बार माफ़ी मांगते हैं, उस जज की अदालत में भी जाके इमरान खान माफ़ी मांगते हैं, और उनके ऊपर अभी दहशतगर्दी के मुकदमात भी कायम कर दिए जाते हैं। लेकिन यही मरीम नवाज साहबा हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस जो अभी मौजूद हैं, उन जजेस और जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनसे मुतालिक राय जनी कर रही हैं और बड़ी सख्त किस्म की बातें कर रही हैं, उसके ऊपर हमारी अदालतें खामोश हो जाती हैं। इसके क्या पहलू हो सकते हैं? पहला पहलू ये हो सकता है कि मरीम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून के पास अब अवाम में जाने का कोई बयानिया नहीं है, और कुछ जो मरीम नवाज और उनके हामी जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ी नुमा ट्रोल्स हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि बयानिया मिल गया और बयानिया जो है वो अब आगे चलेगा। कौन सा बयानिया भाई? कौन सा बयानिया? कैसा बयानिया? बयानिया तो आपने उस वक्त ख़त्म कर दिया जब आपने एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद पेश की और हुकूमत बना ली, और अभी तक आप उसको भुगत रहे हैं। अब बयानिया कौन सा है? झूठ का बयानिया तो नहीं चलता। पाकिस्तानी अवाम बड़ी समझदार है। हाँ, अदालतें क्योंकि आपको कुछ कहेंगी तो आप उसके खिलाफ अपना बयानिया बनाने की कोशिश करेंगी, और यही वजह है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि इनको खेलने दें। लेकिन जनाबे वाला खेलते खेलते फिर रूल ऑफ लॉ भी तो किसी चीज़ का नाम है ना।
میں یہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا کہ آپ مریم نواز کو بلائیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر سب کو اجازت دیں۔ اگر آپ کا آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کراس دا بورڈ ہونی چاہیے، کم از کم آپ کی طرف سے اتنی انٹینشن تو ہونی چاہیے، یا پھر سرگودا کے اندر کوئی FIR کرائی جاتی یا کچھ اس طریقے سے کام لیا جاتا، لیکن نہیں ہے۔ اور ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ بھی اپنے جو ہے وہ سابق جو کور کمانڈر ہیں ان کے متعلق بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی بات اگر کسی موجودہ یا پھر ان کے حامی جنرل سے متعلق کی جاتی تو اب تک بہت سارے رولے پڑ چکے ہوتے۔ لیکن بات یہاں پر یہ کنکلوڈ ہوئی ہے کہ مریم نواز اس وقت لاڈلی ہیں، ماضی میں بھی وہ لاڈلے تھے، اب بھی وہ لاڈلی ہیں، اور یہی بات کوئی اور کرے تو ماں بہن ایک کر دو ان کو، اور ابھی ان کو جیل میں بھی ڈال دو۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔